दोस्तों, 3 ऐसे स्किल्स बताऊंगा, ऐसे कौशल बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप अगर प्रैक्टिस करने लगे, जिनको आपने अपना लिया तो सक्सेस फिर आपसे दूर नहीं है। जो भी आप चाहोगे उसे पालोगे। दोस्तों, पहला ऐसा तरीका है, स्किल है शेमलेसनेस, बेशर्मी। कभी भी आप ज़िंदगी में कोई भी कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो फेल होना जायज़ है। और कोई भी नई चीज़ करना चाहोगे तो लोगों के ताने आपके ऊपर आना जायज़ है। लोगों का आपको क्वेश्चन करना, आप पे शक करना और आपको यकीन दिलाना कि आप फेल हो जाओगे, ये भी जायज़ है। जब तक आप अपने गोल्स, अपने पैशंस की तरफ बेशर्म नहीं होगे, किसी इंसान से शर्म नहीं करोगे, जब तक आप बेशर्मी से और चौड़े होके और सेल्फ एस्टीम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर एक फेलियर की वजह से 4 लोग आपको ताने मारते हैं तो आप मारने दो। आपको क्या परेशानी है? मारने दो उनको ताने। उनका काम ही यही है, उनको खुशी ही इससे मिलती है। जब वो देखते हैं एक आदमी परेशान है तो मैं उसको कुछ ताने मारूंगा, अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा, परेशान करूंगा, इससे उनकी लाइफ में खुशी आती है। उनकी लाइफ में खुशी का और कोई जरिया नहीं है। तो आप उनकी बात का बुरा मत मानना, खड़े रहना, हंसना। वो आपकी बुराई करेंगे, आपको गालियां देंगे, आप उनकी शक्ल देख के हंसना, मुस्कुराना, कहना ठीक कह रहे हो आप, और अपना आगे बढ़ना, दोबारा ट्राई करना, 13 ट्राई करना, 14 ट्राई करना। जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ट्राई करते रहना। दोस्तों, अपनी गलतियों पे हंसना सीखो, बेवकूफ़ियों पे हंसना सीखो, मिजरीज पे, परेशानियों में हंसना सीखो। जब तक थोड़ी बहुत बेशर्मी अपने अंदर नहीं ले आओगे, जो दृढ़ता पैदा करेगी, स्ट्रेंथ पैदा करेगी, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। छोटे छोटे फेलियर से डर के भाग जाओगे और अपने सपने को त्याग दोगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा तरीका जो है वो है मैडनेस, पागलपन। कोई भी आपने बहुत बड़ा सपना देख लिया या गोल तय कर लिया तो वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। पहले या दूसरे स्टेप में ही गिर के, थक के और साइड हो लोगे और किसी प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरफ चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल बन जाओगे। जब आप एक चीज़ की असलियत देखोगे, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जब वो सपना असलियत के रूप में तब्दील होता है, जब आपको एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ती है और जब आपको दिखता है चांस कितने कम है, परेशानियां कितनी ज़्यादा हैं, तो अक्सर मैं कहूँगा 90% लोग भाग जाते हैं। तो आपको चाहिए पागलपन, मेहनत करने का जज्बा। घड़ी तो आपने देखनी ही नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात टाइम नहीं देखना, मेहनत करनी है। पागलपन के साथ मेहनत करनी है, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करनी है, गिरना है और सीखना है, परेशानियां झेलनी है, उनसे सीखना है। हर प्रॉब्लम एक सीख है और हर प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब तक आप सालों स्ट्रगल नहीं कर लोगे, बिल्कुल परेशानियां नहीं झेल लोगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगे। और अगर एक पागलपन होगा, जज्बा होगा, तो आप उन परेशानियों को हंसते खेलते झेल जाओगे, सोचोगे भी नहीं। तीसरा और सबसे ज़रूरी तरीका या स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, परेशानियों को हल करना। लाइफ में आपके रोज़ परेशानी आएंगी, कई बार तो एक दिन में ही 3-3, 4-4 परेशानी आ जाएंगी। ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हो सकता, मन करेगा हाथ खड़े करके सब छोड़ के और भाग जाओ यहाँ से। जितना मुश्किल, जितना बड़ा आपका गोल होगा, आपको उतनी ही परेशानियाँ आएंगी। अब आपको हर परेशानी में अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है। मुझे ये परेशानी आई है, ये मेरे सामने सिचुएशन खड़ी है, मुझे इससे डील करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, ये प्लान बनाना है और उस प्लान पे आगे बढ़ना है। एक साथ 10 परेशानी आ जाती है तो उन 10 की लिस्ट बनाओ, एक एक करके सबको एनालाइज करो और ये देखो आप उसमें बेस्ट क्या कर सकते हो और उसको करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इंटेंशन ही रखो इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, अपने आप को खत्म नहीं करना, अपने गोल को खत्म नहीं करना, परेशान नहीं होना। ये एक गेम है। जो आपको परेशानी आ रही है वो आपके लिए एक वीडियो गेम की तरह होना चाहिए। जब बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, 10-10 बार एक एक स्टेज खेल जाते थे जब पार नहीं होती थी, और फिर 11वीं बार एकदम कंफर्टेबली पार कर लेते थे। ऐसे ही प्रॉब्लम्स को आपने एक गेम समझ के सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ में सबको पीछे छोड़ जाओगे, सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, मेरी गारंटी है।
तो दोस्तों इन 3 चीज़ों को गांठ बांध लेना, हमेशा ध्यान रखना। और कोई भी बहुत बड़ा गोल या पैशन लेके चल रहे हो, अगर ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।